अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग जो है एलिमेंट्स ऑफ टोपोलॉजी एंड फंक्शनल एनालिसिस बाय डॉक्टर अब्दुल मजीद की बुक से चैप्टर नंबर 4 करेंगे, जो कि आपके पास है मैट्रिक्स स्पेसिस का चैप्टर। अब आपको इस चैप्टर में जो है सबसे पहले पढ़ना है मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स स्पेसिस। अगर आपको मैट्रिक्स और मैट्रिक्स स्पेसिस का कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो आप इस टॉपिक को जो है, इस चैप्टर को जो है अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सबसे पहले अब हमें ये देखना ज़रूरी है कि मैट्रिक्स होते क्या हैं। मैट्रिक हमारे पास जो है वो जनरलाइजेशन होती है डिस्टेंस की, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिस तरह के आम आप लोग करते हैं कि दो पॉइंट्स ए और बी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ए पॉइंट x1 y1 और बी पॉइंट x2 y2। अब जब आप इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो आप डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, जो कि क्या होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और फिर उसका होल स्क्वायर रूट। ये आप लोग आम तरीके से मतलब एक चीज़ के लिए, एक लाइन के लिए, ठीक है, दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करते हैं। लेकिन अगर हम डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को जनरलाइज करना चाहें, ठीक है, हम डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को क्या करना चाहें, जनरलाइज, तो आप क्या करेंगे, आप लोग मीट्रिक का यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं कि मीट्रिक होता क्या है, ठीक है। ये था ना कि मीट्रिक इन जनरल है क्या। तो अब हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। इसमें वो हमें कहता है कि लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। एक्स जो है हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, यानी इसमें कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर मौजूद होगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो आपको कहता है आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। आर आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स क्या होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। इसमें रैशनल और इरेशनल दोनों तरह के नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो आपको कह रहा है कि अगर एक्स आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है और आर जो है आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स है, तो मीट्रिक जो है वो एक फंक्शन है। मीट्रिक आपके पास क्या है, एक फंक्शन है, जो कि कहाँ से कहाँ है, एक्स मल्टीप्लाई एक्स। अब देखें ये एक्स मल्टीप्लाई एक्स जो है ये एक बाइनरी रिलेशन है। तो इसमें जो पॉइंट्स हैं ये किस फॉर्म में होंगे, पेयर की फॉर्म में, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर वो आपको कह रहा है कि मीट्रिक जो है वो एक फंक्शन है जो कि मैप कर रहा है एक्स मल्टीप्लाई एक्स से रियल नंबर के साथ, ठीक है। तो आपके पास एक्स मल्टीप्लाई एक्स ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे तो ये मैप करेगा रियल नंबर पर। वो कह रहा है कि ये फंक्शन जो है ये आपके पास मीट्रिक होगा अगर वो इन सारी प्रॉपर्टीज को क्या करे, सेटिस्फाई। अगर आप इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी देखें, वो कह रहा है एक्स और वाई से सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ हमने देखा है इसकी डेफिनेशन क्या है। अब हम देखते हैं कि एक्स क्या है। एक्स आपके पास जो है वो ग्राउंड सेट है। एक्स आपके पास ग्राउंड सेट क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है, इसलिए इसको ग्राउंड सेट कहा जाता है। और जो एलिमेंट्स होते हैं एक्स के अंदर उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट्स। एक्स कौन सा है, जिसको हमने पीछे कहा था कि एक्स क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। हम इस एक्स की बात कर रहे हैं कि ये एक्स क्या है, हमारे पास ग्राउंड सेट है। और जो एलिमेंट्स हैं एक्स के, अभी आप लोग देखेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ एक्स क्या हैं। एलिमेंट्स जो होंगे एक्स के वो क्या कहलाएंगे, आपके पास पॉइंट्स, ठीक है। अब आप लोग देखें जो हमने प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवानी थी वो क्या है, ये एक्स और वाई जो है ये एलिमेंट्स हैं एक्स के, ठीक है। तो आपको वो कह रहा है कि अगर आपके पास एक्स और वाई एलिमेंट्स हैं एक्स के, तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, दो पॉइंट्स आपको मिल गए हैं, एक्स और वाई एक्स के पॉइंट्स है ना। तो वो आपको कह रहा है कि अगर एक्स और वाई एक्स के पॉइंट्स हैं तो इन पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन होना चाहिए जीरो के, यानी डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और इसी कंडीशन के अंदर उसने एक फर्दर कंडीशन डाली हुई है कि ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एक्स एंड वाई, ठीक है, ये आपके पास ज़ीरो होगा। ये कब ज़ीरो होगा, उसने इफ़ एंड ऑन लिव की कंडीशन लगाई है, ठीक है। उसने कहा है कि अगर आप ये डिस्टेंस आपके पास ज़ीरो होगा, कब ज़ीरो होगा, अगर एक्स इक्वल होगा वाई के। अब आप लोग इस बात को बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं कि जब इफ़ एंड ऑन लिव की कंडीशन आ जाती है तो आपने क्या करना होता है, आपने बोथ साइड्स को प्रूफ करवाना होता है। जैसे कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो को सपोज करके आपको प्रूफ करवाना होगा कि एक्स इक्वल है वाई के, और दूसरी बार में आपको कन्वर्सली प्रूफ करवाना होगा कि एक्स इक्वल है वाई के, तो आपको प्रूफ करवाना होगा डी एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अभी हम इस बात को एग्जाम्पल के ज़रिए देखेंगे तो आपको इसकी और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अब ये देखें, हमारे पास सेकंड कंडीशन है कि अगर एक्स और वाई दो पॉइंट्स हैं एक्स के पॉइंट्स हैं दो, एक्स और वाई, तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई वो इक्वल होगा डिस्टेंस बिटवीन वाई एक्स। फॉर एग्जांपल अगर आप आम देखें, ये अगर हम कह लेते हैं ये एक एक्स पॉइंट है, ये एक वाई पॉइंट है, तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई भी उतना ही है और डिस्टेंस बिटवीन वाई एक्स भी उतना ही है। तो ये हमें वो बात कह रहा है कि आपके पास जो डिस्टेंस है दो पॉइंट्स का, अगर आप उसको डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई कहें तो वो इक्वल होगा डिस्टेंस बिटवीन वाई एक्स, ठीक है।
अब आगे वो आपको कह रहा है कि फॉर एनी एक्स वाई जी इन एक्स, ठीक है। अब वो कह रहा है, वो 3 पॉइंट्स ले रहा है एक्स वाई जी, जो कि किससे बिलोंग करते हैं, एक्स से। यहाँ पर वो हमें कह रहा है कि ये थर्ड प्रॉपर्टी जो है ये ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाएगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक ट्रायंगल 3 साइडेड ट्रायंगल होती है जिसके हमने वर्टिसेस लिए हैं एक्स वाई और जी। तो वो हमें जो ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी है वो हमें बताती है कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जी, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जी क्या होगा, हमेशा लेस देन होगा, लेस देन और इक्वल टू होगा, ठीक है। लेस देन एंड इक्वल टू होगा। डिस्टेंस बिटवीन एक्स जी जो है वो हमेशा क्या होगा, लेस देन होगा। ये लेस देन ही होगा ना, डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई एंड वाई जी। अब देखिए, जब आप इन दोनों की साइड्स को सम करेंगे तो वो तो ऑब्वियस बात है कि इन दोनों की साइड्स को प्लस करने से आंसर आपका ग्रेटर ही आएगा। लेकिन डिस्टेंस बिटवीन एक्स जी जो है वो आपके पास हमेशा क्या होगा, लेस देन होगा। क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं। ये अगर आप, मैं दोबारा से थोड़ा रिपीट कर देती हूँ कि एक्स हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, आर जो है वो सेट है रियल नंबर्स का, तो डी जो है मीट्रिक जो है वो एक फंक्शन होगा जो कि कहाँ से कहाँ मैप कर रहा है, एक्स मल्टीप्लाई एक्स से मैप कर रहा है रियल नंबर्स पे। वो कह रहा है ये जो फंक्शन आपने डिफाइन किया है ये आपका मीट्रिक होगा कब, जब वो इन 3 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। वो 3 प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए, और डिस्टेंस 0 होगा इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल होगा वाई के, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इक्वल होगा डिस्टेंस बिटवीन वाई एक्स, और डिस्टेंस बिटवीन एक्स जी थर्ड कंडीशन है कि ट्राइंगल की एक साइड जो है वो हमेशा उसकी लेंथ जो है वो हमेशा लेंथ लेस देन एंड इक्वल टू होगी डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई एंड वाई जी। अब हम आगे देखते हैं, इसकी एग्जाम्पल स्टडी कर लेते हैं। बल्कि अभी रहता है कि आपके पास, अब आपने पीछे देखा था कि डी एक फंक्शन है और वो एक मीट्रिक है, ठीक है। अब हम कहेंगे जो पेयर है एक्स और डी का वो आपके पास क्या कहलाता है, मीट्रिक स्पेस। क्लियर है। अब आगे देखें, आपके पास रियल वैल्यू देखें, आपके पास अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं जो कि है रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन की, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, बी ए बी से, ठीक है। अब हम कह लेते हैं कि हम 2 फंक्शंस ले रहे हैं, एक एफ है और एक क्या है, जी, जो कि रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन से बिलोंग करते हैं। वी डिफाइन अ डिस्टेंस, तो हम इसके ऊपर एक डिस्टेंस फंक्शन यानी रियल वैल्यूड के जो हमने 2 फंक्शंस लिए हैं उनके ऊपर हम मीट्रिक डिफाइन कर सकते हैं। डी हमारे पास एक मीट्रिक है ना, तो हम इसके ऊपर एक मीट्रिक डिफाइन कर सकते हैं जो कि आपके पास क्या है, जिसमें सारे एक्स जो हैं, ऑल एक्स बिलोंग करते हैं इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी से। क्लोज्ड इंटरवल ए बी है यानी इसमें ए भी शामिल है और बी भी शामिल है, ठीक है। तो हम लोग रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शंस के लिए मीट्रिक डिफाइन करते हैं। सबसे पहले रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन के लिए मीट्रिक क्या होगा, डी एफ जी इक्वल है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी मोड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, ठीक है। ये रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन के लिए आपके पास क्या है, एक मीट्रिक डिफाइन हुआ है। अब हम इस मीट्रिक को प्रूव करेंगे कि ये मीट्रिक क्या है, कट कर प्रूफ करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, एक मीट्रिक है। और वो हम कैसे प्रूफ करेंगे, ये हमने पीछे 3 कंडीशंस पढ़ी हैं जो कि M1, M2 और M3 थी। अब हम इनको यूज़ करते हुए प्रूफ करेंगे कि ये जो रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन के लिए हमने मीट्रिक डिफाइन किया है, ये क्या है, मीट्रिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग M1 कंडीशन ले लेते हैं, जिसमें फर्स्ट कंडीशन क्या थी, M1 के अंदर मैंने आपको बताया था कि 2 कंडीशंस हैं। सो फर्स्ट कंडीशन क्या है, डी एक्स वाई शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, यानी एक्स और जो मीट्रिक आपने डिफाइन किया है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल होना चाहिए 0 के। देखिए, अब यहाँ पर आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, मोड आ रहा है। तो जब भी आपके पास एब्सोल्यूट आता है यानी कि मोड आता है तो आपके पास वैल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव। तो आपके पास एफ एक्स माइनस जी एक्स का मोड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो उसकी इंटीग्रेशन भी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो आपके पास इसका आंसर ऑब्वियस है कि आपके पास डी एक्स वाई जो है, डी एफ जी, यहाँ पर एफ जी फंक्शन यूज़ हो रहे हैं, तो डी एफ जी कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या थी, मैंने जब आपको बताया था कि फर्स्ट और सेकंड 2 कंडीशंस हैं। तो डी एक्स वाई जो है वो इक्वल होगा 0 के, इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल है वाई के। तो यहाँ पर चूंकि इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है तो हमें बोथ साइड्स प्रूफ करवानी है। तो हम सबसे पहले जो है इसको सपोज कर लेते हैं, ये को, इस वाली को, कि इफ़ हमारे पास
फंक्शन डिस्टेंस बिटवीन फंक्शन एफ एंड जी इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो हमारे पास क्या होगा, यही है ना डी एफ जी की जो हमने पीछे डेफिनेशन डिफाइन की है। तो हम इसको कह देंगे कि ये भी इक्वल होगा ज़ीरो के। तो अगर ये इक्वल है ज़ीरो के तो एफ एक्स माइनस जी एक्स भी इक्वल होगा ज़ीरो के। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखें अगर ये फंक्शंस की रेंज आ रही है, ठीक है, यानी एफ के अंदर जब एक्स पुट किया और जी के अंदर एक्स पुट किया, तो ये रेंज आ रही है। अगर रेंज इक्वल है तो इसका मतलब है डोमेन भी क्या होगी, इक्वल होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने देखा हुआ है, आपके पास कंडीशन है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ये कब पूरी होगी, एफ ऑफ ए इक्वल है एफ ऑफ बी के, ये कब पूरा होगा, जब आपके पास ए इक्वल होगा बी के। तो ये ए और बी के लिए उसकी रेंज आ रही है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी। तो आपके पास जब एफ ऑफ एक्स इक्वल है जी ऑफ एक्स के, तो इसका मतलब है एफ इक्वल है जी के, जो कि हमने प्रूव करवाना था कि x इक्वल होगा y के। बस यहाँ पर चेंज इस कंडीशन में ये आ रहा है कि यहाँ पर हम x और y पॉइंट्स लेने की बजाय दो फंक्शंस ले रहे हैं f और g। तो जिस तरह यहाँ पर डी एफ जी लिया था, यहाँ पर x y की जगह क्या आ जाएगा, f इक्वल है g के। क्लियर। अब आगे हम देखते हैं कि कन्वर्सली भी हमने प्रूव करवाना है। अब हम कहेंगे, पहले हमने ये कंडीशन ली थी, अब हम ये कंडीशन लेंगे। हम कहेंगे इफ़ f इज इक्वल टू जी, f इज इक्वल टू जी। अब हमने कहा है f इक्वल है g के, तो अगर यही कंडीशन यूज़ करते हुए कि अगर f इक्वल है g के, तो इसका मतलब है उसकी जो रेंज है वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो f इक्वल है g के, तो एफ एक्स भी इक्वल होगा जी एक्स के। ये जी एक्स उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो अगर हम इसका, अगर एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल है ज़ीरो के, तो उसका मोड भी इक्वल होगा ज़ीरो के। ऐसा ही है। तो आपके पास जैसा कि ये इंटीग्रेशन जो हमने पीछे रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन के लिए डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन किया था, जो कि ये था आपके पास कि इंटीग्रेशन एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल है डी एक्स के। तो आप देखें जब आपने इंटीग्रेशन लिया तो आपके पास वही चीज़ बन गई है जो कि इक्वल है हमारे पास डी एफ जी के। ठीक है, तो आपके पास अगर ये डी एफ जी के इक्वल है, तो यहाँ पर इसकी जगह क्या आ जाएगा, डी एफ जी, और इक्वल होगा ज़ीरो के। तो आपने यही कंडीशन प्रूव करवानी थी कि अगर f इक्वल होगा g के, यहाँ पर अगर हम f ले लेते हैं कि f इक्वल होगा g के, तो ये कंडीशन प्रूव करवाएगी कि डी एफ जी भी इक्वल होगा ज़ीरो के। ठीक है, तो हमने f इक्वल g को लेकर हमने प्रूव करवा दिया कि डिस्टेंस बिटवीन f एंड g क्या होगा, ज़ीरो। अब हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं, जो कि आपके पास क्या थी कि डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इक्वल होगा डिस्टेंस बिटवीन y एंड x। अब चूंकि यहाँ पर हम लोग एक्स वाई नहीं ले रहे, हम लोग दो फंक्शंस ले रहे हैं एफ और जी, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड जी के लिए लिख लेते हैं कि एफ एक्स माइनस जी एक्स का मोड, उसकी इंटीग्रेशन, ये वाला फंक्शन पीछे हमने डिफाइन किया हुआ है ना यहाँ पे, तो हम लोग यही चीज़ ले लेते हैं कि डी एफ जी किसके बराबर है, इसके। ठीक है, अब अगर ये इसके बराबर है, अब देखिए अगर आप मोड है, ठीक है, आपके पास क्या है, मोड है, तो आप अगर 2 माइनस 3 करें और उसका मोड ले लें तब भी आंसर आएगा 1। अगर आप 3 माइनस 2 करें तब भी उसका आंसर क्या आएगा, 1। ऐसा ही है, क्योंकि मोड की वजह से है ये। ठीक है, मोड जो है वो सारे नेगेटिव साइंस को क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। अब एफ एक्स माइनस जी एक्स का मोड भी पॉजिटिव होगा, तो जी एक्स माइनस एफ एक्स का मोड भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल। अब यहाँ पर आपके पास जी एक्स माइनस एफ एक्स आ गया, यहाँ पर पहले एफ एक्स माइनस जी एक्स था तो डी एफ जी था, अब यहाँ पर जी पहले और एफ बाद में है, तो इसका ये फंक्शन क्या डिफाइन हो जाएगा, डी जी एफ। क्लियर, ये तो था बहुत ही आसान सा है, यह सेकंड कंडीशन प्रूफ करना बहुत आसान होता है, बस थर्ड कंडीशन में थोड़ा सा बच्चों को मसला होता है। तो हम थर्ड कंडीशन देख लेते हैं। थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है कि जो हमने ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी कही थी, याद है ना, ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने भी पीछे, कि डिस्टेंस बिटवीन वन साइड ऑफ अ distance between points of one side of a triangle is less than and equal to distance between sum of the other two sides points। ठीक है, तो जैसे कि distance between x y जो है प्लस distance between y z। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमने चूंकि दो फंक्शंस लेने हैं, तो हम सबसे पहले उसके लिए कर लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड जी। तो डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड जी के लिए हमारे पास एफ एक्स माइनस जी एक्स होता है, लेकिन हम इसके अंदर क्या करवा रहे हैं, एक माइनस एच एक्स को माइनस भी करवा रहे हैं और
प्लस भी करवा रहे हैं। अब देखें, जब आपने मोड सेपरेट करना है, ये मोड आ रहा है ना आपके पास, एब्सोल्यूट का साइन आ रहा है, तो आपने जब एब्सोल्यूट के साइन को सेपरेट करना है तो आपके पास इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी दोनों के ऊपर, लेकिन इक्वल का साइन चेंज हो जाएगा लेस देन एंड इक्वल में। ठीक है, तो यहाँ तक था ये कि एफ एक्स माइनस एच एक्स हो गया सेपरेट, एच एक्स माइनस जी एक्स हो गया सेपरेट, लेकिन चूंकि हमने मोड सेपरेट करवाया दोनों के ऊपर, तो हमारे पास साइन क्या आ जाएगा, लेस देन एंड इक्वल टू का। ठीक है, अब उसके बाद आप देखें कि एफ एक्स माइनस एच एक्स और उसका डिस इंटीग्रेशन, ठीक है, सॉरी यहाँ पे डी एक्स नहीं था, ये भी आएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या था कि ए इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स माइनस एच एक्स डी एक्स, ये वही रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन ही है, लेकिन किस किस के दरमियान में है, एफ और एच के दरमियान में। तो ये क्या हमें डिनोट करेगा, डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड एच। और यहाँ पर इसी तरह एच एक्स माइनस जी एक्स है, तो ये डिस्टेंस होगा एच और जी के दरमियान में। और जैसे कि ये लेस देन इक्वल का साइन चलता ही आ रहा था, तो डी एफ जी आ गया आपके पास यहाँ पर। अब देखें कि आपके पास ये जो डी एफ जी आ रहा है, ये अब हमें ये बता रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड जी जो है, यानी वन साइड इज लेस देन एंड इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एफ एच प्लस डिस्टेंस बिटवीन एच जी। हमारा आज का टॉपिक यहीं तक था। अगर आपको कुछ समझ ना आई हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आप लोगों को क्लियरली दोबारा से बता दूंगी। ठीक है, और अगर आप लोग इस टॉपिक को और ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं तो हम लोग इस टॉपिक को मैं इस टॉपिक की मज़ीद एग्जांपल्स करवा दूंगी आपको, तो आप लोग उसको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि मैं रियल एलिमेंट्स ऑफ टोपोलॉजी एंड फंक्शनल एनालिसिस को इसी तरह कंटिन्यू करूं। ठीक है।